Hello students, welcome to our English class. Today we are going to start our fourth chapter from Flamingo the Red Trap by Salma Lagerlöf. First of all, I want to tell you about the author Salma Lagerlöf. Salma Lagerlöf was a Swedish writer. He conveys a universal message that the essential goodness in a human being can be awakened through love, understanding, respect and showing kindness because there flows a soft feeling among all of us. Now I want to tell you about the brief outline of the chapter. In this story, a man went round selling his self-made red trap of wires in the mines of Sweden. Suddenly it came to his mind, the whole world is a big red trap. It sets baits for people and everyone who is tempted to touch the bait. The red trap closes him in and everything comes to an end for him. Now let's start our chapter with detailed explanation. Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. क्या था, एक बार की बात है, एक टाइम था जब एक मैन था, वो क्या करता था, स्मॉल रेड ट्रैप्स जो वायर से बना होता था वो सेल करता था, बेचता था. He made them himself at odd moments for the material he got by begging in the stores or at the big farms. और वो क्या करता था, इनको ऑड मोमेंट्स में बनाता था, अनयूजुअल टाइम में जो उसका था, ऑड मोमेंट्स थे उनमें वो बनाता था. और मटेरियल कहाँ से मिलता था उसको रेड ट्रैप बनाने का, बेगिंग करता था स्टोर से, और या फिर उसको बिग फार्म से वो अवेलेबल हो जाता था, मिल जाता था. बट इवन सो मीन्स डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. जो बिजनेस था उसका रेड ट्रैप सेलिंग का या रेड ट्रैप जो बनाता था वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था उसके लिए. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थाइवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. थाइवरी मीन्स होता है एक्ट ऑफ स्टीलिंग, चोरी करना, और पिटी मीन्स होता है लेस, कम, हल्की फुल्की. अब उसको दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड रहना पड़ता था, बेगिंग भी करता था और छोटी मोटी चोरी भी करता था. क्या करने के लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी टू रिमेन अलाइव, जीवित रहने के लिए ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती थी. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग, और इसलिए क्या था, यहाँ तक कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था, यहाँ उसके जो क्लोथ्स थे वर इन रैग्स, वो कैसे थे, फटे पुराने थे. हिज चीक्स वर संकन मीन्स होता है डीप और होलो, अंदर को धसे हुए. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, ग्लीम्स शोड इन इटसेल्फ. अब क्या था, जो भूख थी उसकी आंखों में चमक रही थी, और जो चीक्स थे उसके वो अंदर की तरफ धसे हुए थे, डीप थे, होलो थे. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. Monotonous means boring, और vagabond होता है homeless person, और plods होता है to walk with heavy step along the road left to his own meditation. It means कोई भी सोच नहीं सकता था उसकी लाइफ कैसी थी, एक वैगाबॉन्ड की यानी होमलेस पर्सन की लाइफ कितनी बोरिंग, और वो हैवी स्टेप्स के साथ कहाँ चलता था, अपने मेडिटेशन में खोया रहता और रोड के साथ साथ चलता. बट वन डे दिस मैन had fallen into line of thoughts which really seemed to him entertaining. और एक दिन क्या था, ये जो व्यक्ति था यानी ये पर्सन था, कौन, रेड ट्रैप सेलर, वो क्या कहाँ खो गया, चिंतन में खो गया, अपनी एक सोच विचार में चला गया जो उसके लिए काफ़ी एंटरटेनिंग था, यानी मनोरंजक वो उसको लग रहा था. He had naturally been thinking of his red trap when suddenly he was struck by idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big red trap. अब वो नेचुरली किसके बारे में सोच रहा था, अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था. तो उसके माइंड में एक आइडिया स्टक किया, या वो एक आइडिया में फंस गया कि वो क्या सोचता है कि पूरा वर्ल्ड है उसके लिए, क्या है, होल वर्ल्ड, जिसमें क्या है, लैंड है उसकी, वर्ल्ड के अंदर सीज हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस है,
वो सिवाय रेड ट्रैप के और कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। अब क्या था, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, ये रेड ट्रैप किसी और पर्पज के लिए बना ही नहीं है सिवाय किसके, टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट्स मीन्स होता है फूड यूज टू ट्रैप एनिमल्स, एनिमल्स को जो फूड ट्रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसको चारा बोलते हैं, तो वो चारा क्या था, सिवाय चारे के कि बेट्स लोगों को सिर्फ बेट्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और कोई पर्पज़ ही नहीं था इसका। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, heat and clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. And then everything come to an end. अब क्या होता कि भाई जो ये रेड ट्रैप है हमें क्या ऑफ़र करता है, रिचेस ऑफ़र करता है, जॉयज़ ऑफ़र करता है, शेल्टर देता है, हमें फूड देता है, हीट की तरफ या क्लोथिंग की तरफ अट्रैक्ट करता है। और एग्जैक्टली जो रेड ट्रैप क्या ऑफ़र करता है, चीज़ और पोर्क ऑफ़र करता है किसी भी एनिमल को या रेट को चीज़ और पोर्क एज अ बेट होता है वो ऑफ़र करता है रेड ट्रैप। और जैसे ही कोई वो उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, टेम्पटेड मीन्स अट्रैक्ट होता है उस बेट को टच करने के लिए, वो रेड ट्रैप उसके ऊपर बंद हो जाता है। और क्या होता है उसके बाद, सब कुछ क्या हो जाता है, उसका अंत होता चला जाता है या ख़त्म हो जाता है सब कुछ। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। वर्ल्ड उसके लिए कभी भी क्या नहीं था, काइंड नहीं था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। अनवांटेड यानी नॉट एक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना किया जाए, या नॉट यूजुअल, आम तौर पर नहीं, अनकॉमन जिसको बोल सकते हैं हम। अब वो हमेशा क्या करता था कि जो वर्ल्ड था उसके लिए कभी इतना काइंड नहीं था, इसीलिए वो वर्ल्ड क्या उसको सोचने के लिए अनवांटेड जॉय देता था, उसको ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने के लिए, इल सोचने की, कोई बुराई सोचता था वो भी इस तरीके से। इट बिकम्स अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिम। चेरिस्ड मीन्स लव्ड यानी प्यार करना। पास टाइम क्या होता है, कोई भी हम इंजॉयबल एक्टिविटी करते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। अब वो क्या था, उसके लिए एक बहुत अच्छा पास टाइम बन गया था। During many dreary ploddings we have just read about earlier, to walk with heavy steps. अब dreary means होता है डल और uninteresting। अब वो क्या करता, uninteresting steps लेता रहता, अपना चलता रहता धीरे धीरे। To think of people, लोगों के बारे में सोचता, he knew, जिनको वो जानता, who had let themselves to be caught in a dangerous snare. Snare means होता है ट्रैप। उन लोगों के बारे में सोचता है जिनको वो जानता है कि फंस जाते हैं वो लोग, किसमें, ट्रैप में, डेंजरस ट्रैप में जो फंस जाते हैं। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी टर्न का, वेट कर रहे हैं, सर्कलिंग कर रहे हैं। किसकी तरफ सर्कलिंग कर रहे हैं, बेट के चारों तरफ अभी भी घूम रहे हैं। यानी अभी तो कुछ लोग तो रेड ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं और कुछ अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग मीन्स होता है प्लॉड, अलोंग द रोड, जब वो रोड के साथ साथ चल रहा था हैवी स्टेप्स के साथ इवनिंग में, ही कोट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। उसका ध्यान किसकी तरफ गया, एक ग्रे कॉटेज थी रोड साइड पे, उसकी तरफ गया। He knocked on the door to ask shelter for the night. अब उसने डोर को नॉक किया शेल्टर के लिए, रात को रुकने के लिए, तो उसने डोर को नॉक किया। Nor was he refused, उसको मना नहीं किया गया, बिल्कुल मना नहीं किया गया उसको। Instead of sore faces which ordinarily meet him, अब क्या था, जो हमेशा ही उसको सोर मतलब होता है नॉट चीयरफुल। अब क्या था, जो अच्छा ना दिखाई देने वाले, मतलब फेसेस जो बुरे बुरे बनाए, अब उसकी बजाय हमेशा ही उसको नॉट चीयरफुल फेसेस दिखते थे। और जब भी वो किसी से मिलता था, लेकिन द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो ओनर था इस ग्रे कॉटेज का और जिसका क्या था बेटा, ना तो वाइफ थी ना ही चाइल्ड थे,
was happy to get someone to talk to in his loneliness। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि वो अपनी लोनलीनेस में या फिर एकांत में कोई उसको बात करने के लिए मिल गया था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, खुश था। आमतौर पर उसको यूजुअली कैसे लोग मिलते थे, जो कैसे फेसेस चेयरफुल नहीं थे वो, और उससे अच्छे से बातें नहीं करते थे, लेकिन अब उसको ऐसा आदमी मिला है जो बहुत ज़्यादा खुश था उससे बात करके। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। अब उसने क्या किया, पोरेज मीन्स होता है दलिया बेटा, सपर होता है लास्ट मील ऑफ द डे। अब तुरंत से उसने क्या कर दिया, पोरेज पोट था वो फायर के ऊपर रख दिया और उसे मील दिया, खाना दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। कार्ड ऑफ मीन्स होता है टू कट अ पीस, एक पीस काट लेना किसी चीज़ में से, और एक बड़ा सा स्लाइस उसने टबैको रोल से निकाल लिया जो कि एनफ था उसके लिए, स्ट्रेंजर की पाइप के लिए और उसकी खुद के लिए। हु वॉज स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर वॉज द रेड ट्रेप सेलर। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्ले मजोलेस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। अब उसने क्या किया, जो अपना ओल्ड कार्ड्स थे, कार्ड्स का पैक था उसको निकाला और जो गेस्ट था उसके साथ क्या खेलना शुरू किया। जब तक सोने का टाइम नहीं हो गया था, सोने के लिए नहीं जाना था, जब तक उसने गेस्ट के साथ मजोलिस खेलना शुरू कर दिया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरेज एंड टबैको। अब क्या था, जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही उदार था, जनरस था, ठीक है, और किसके साथ, जितना जो उसके पास क्या था, अपना पोरेज था, पोरेज उसको सर्व किया था या टबैको उसने दिया था, तो इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो उदार था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर ऑफ राम्सजो iron works and had worked on the land. Prosperity means affluence, means riches या richness, अमीरी, wealth भी बोल सकते हैं इसको। अब जो गेस्ट था उसको इन्फॉर्म किया गया कि भाई जब उसके अच्छे दिन थे, जब उसका होस्ट कौन था, एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मीन्स होता है पर्सन हैविंग अ स्मॉल फार्म, कि उसका भी एक छोटा सा खेत था। कहाँ पे? राम्सजो आयरन वर्क्स में, मतलब उसका भी हिस्सा था। एंड वर्कड ऑन द लैंड, और वो लैंड पे काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो मेहनत करने योग्य नहीं रह गया, लेबर नहीं कर सकता है वो। ही वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसके पास एक काउ है जो उसको हेल्प करती है या सपोर्ट करती है। येस दैट बोजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बोसी मीन्स काउ, जो उसकी काउ थी वो क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल हिज 30 करोनर इन पेमेंट। अब उसने वो जो काउ थी बेटा उसके लिए हर रोज़ मिल्क देती थी क्रीमरी के लिए। वहाँ जैसे क्रीम जहाँ बनती है ना, उसको मिल्क प्लांट होता है, जैसे क्रीम बनती है वहाँ उसको देता था वो मिल्क, वो काउ का मिल्क भेजता था। और लास्ट ही मंथ उसको 30 कॉरोनर पेमेंट, एज अ पेमेंट उसको रिसीव हुए। कॉरोनर होता है बेटा करेंसी है, स्वीडन की और आयरलैंड की करेंसी है बेटा। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रूडलेस, इनक्रूडलेस मीन्स होता है नॉट बिलीविंग। For the old man got up and went to window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 koroner bills. Bills means होता है नोट बेटा। अब स्ट्रेंजर क्या मतलब स्ट्रेंजर इस बात पर ऐसा मतलब विश्वास नहीं कर रहा था, ओल्ड मैन को ऐसा लगा, तो वो एकदम से उठा वहाँ से और कहाँ विंडो के पास गया। विंडो के पास से उसने अपना लेदर पाउच उठाया जो कहाँ लगा हुआ था, नेल के ऊपर लगा हुआ था, विंडो फ्रेम के नेल के ऊपर, नेल होती है कील, उसके ऊपर लटका हुआ था। और उसने उसमें से रिंकल्ड होता है मुड़े तुड़े 10 कॉरोनर बिल्स निकाले, यानी नोट निकाले।
These he held up before the eyes of his guest. और ये सारी चीज़ें उसने किसके सामने की? अपने गेस्ट के सामने की. नॉडिंग नोइंगली, और जानते हुए, जानकर भी, जानबूझकर उसने ऐसा किया. नोडिंग होता है मूविंग हेड अप एंड डाउन, सिर को ऊपर नीचे करना. जानबूझकर उसने ऐसा किया. एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और दोबारा से उसने स्टफ्ड होता है फिल्ड टाइटली, उसने दोबारा से वो पैसे उसके अंदर, पाउच के अंदर वापस डाल दिए. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन अ गुड सीजन. अब अगले दिन क्या हुआ? दोनों पर्सन थे जो वो अच्छे मूड में उठे, गुड सीजन में उठे, अच्छे टाइम उठे. द क्रॉफ्टर was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अब क्या था? जो क्रॉफ्टर था वो जल्दी में था, उसको काऊ का मिल्क निकालना था, और जो दूसरा मैन था यानी रेड ट्रैप सेलर था वो ये सोच रहा था उसे इस टाइम तक बेड पे नहीं रहना चाहिए, जबकि जो घर का हेड है वो पहले ही उठ चुका था, तो उसको भी ज़्यादा देर तक बेड पे नहीं रहना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. अब दोनों ने एक टाइम पे ही क्या था? कॉटेज को लेफ्ट किया. द क्रॉफ्टर लुक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. अब क्रॉफ्टर ने लॉक किया डोर को, और जो की थी वो अपनी पॉकेट में डाली. द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. उसके बाद क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को, जो मैन था रेड ट्रैप के साथ, उसने गुड बाय बोला, थैंक यू बोला, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. पेडलर मीन्स होता है पर्सन सेलिंग थिंग्स बाय गोइंग प्लेस टू प्लेस. चीज़ें घूम कर बेचने वाले को पेडलर बोलते हैं. अब क्या हुआ? हाफ एन आवर के बाद जो रेड ट्रैप पेडलर था वो दोबारा से डोर के सामने खड़ा था दोबारा से. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. उसने हालांकि मीन्स हालांकि उसने कोशिश नहीं की दोबारा अंदर जाने की. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. वो सिर्फ कहाँ गया? विंडो के पास गया. स्मैश्ड अ पेन होता है बेटा शीशा, विंडो का जो मिरर होता है उसको ग्लास को बोलते हैं. स्मैश होता है ब्रेकिंग नॉइजली इनटू पीसेस, तोड़ देना. और पेन को तोड़ा, विंडो पेन को, और स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला. एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 कॉर्नर. और किसको? जो पाउच था जिसमें 30 कॉर्नर्स थे उसको बाहर निकाल लिया. ही टुक द मनी. उसने पैसे निकाले. एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट. थ्रस्ट होता है टू पुट समथिंग इनटू, किसी चीज़ को अंदर रख लेना, और उसने अपने पैसे अंदर रख लिए, पॉकेट में रख दिए. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. अब उसने लेदर पाउच को वापस से ही वहाँ केयरफुली लगा दिया, डाल दिया उसी प्लेस पे, और वहाँ से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जैसे ही वो पैसा लेके, पैसे के साथ साथ चला अपनी पॉकेट में डाल के, वो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी स्मार्टनेस के कारण, चालाकी के कारण अपनी. He realized of course, लेकिन उसने महसूस किया that at first he dared not continue on the public highway, कि उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए कहाँ जाने की, कौन से रास्ते से जाने की, पब्लिक हाईवे को पर जाने की. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू वुड्स. पहले तो उसने पब्लिक हाईवे पे जाने के लिए सोचा, लेकिन उसने अपने रोड को टर्न कर दिया, वुड्स की तरफ चल पड़ा. वुड्स होते हैं स्मॉल फॉरेस्ट. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. और फर्स्ट आवर्स में जो शुरुआती घंटे थे उनमें उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, डिफ़िकल्टीज नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. और थोड़ा टाइम के बाद क्या हुआ, और चीज़ें और भी बुरी हो गई. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू. अब जिस फॉरेस्ट में वो चला गया था काफ़ी बड़ा था और कन्फ्यूजिंग था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन.
बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे। अब क्या था, उसने कोशिश किया, ये शोर था वो डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ चलता है, लेकिन जो रास्ता था वो क्या था, ट्विस्ट कर जाता था आगे पीछे, अजीब तरीके से स्ट्रेंजली वो रास्ता आगे की तरफ जाता, पीछे की तरफ टर्न कर जाता। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड। अब वो चलता जाता, लेकिन जो वुड का एंड था, फॉरेस्ट का एंड था, वो अभी तक नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, अब उसने ये महसूस कर लिया फाइनली, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ये महसूस किया कि अभी भी वो उसी रास्ते पे चल रहा था, फॉरेस्ट के, बार बार घूम के उसी रास्ते पे आ जाता। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड his thoughts about the world and the red trap. Recalled means recollected. अब दोबारा से उसने अपनी थॉट्स की तरफ विचार किया, या याद आए उसको क्या किस चीज़ के बारे में, कि वर्ल्ड और रेड ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसको पता चल गया कि उसकी टर्न आ चुकी थी। अब ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। अब वो मूर्ख बन गया था, किससे, बेट से, यानी उस चारे से मूर्ख बन गया था, और वो अब क्या था, फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed it upon him like a impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable means that cannot be entered or passed through. इससे गुजरा ना जा सके और क्या वहाँ से या एंटर ना किया जा सके। अब उसको किसने उसको मूर्ख बनाया, बिफुल किया, बेट ने। और पूरा का जो पूरा फॉरेस्ट था किससे भरा हुआ था, ट्रंक्स थे, ब्रांचेस थे, थिकेट्स होती है ग्रुप ऑफ बुशेस, और फालन लोग्स, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ गिरी हुई थी, और पूरा का पूरा ऐसा प्रिजन था वो जिसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, और विच ही कुड नेवर एस्केप, ऐसा प्रिजन था जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। हर जगह फॉरेस्ट में क्या था, ट्रंक्स थी, ब्रांचेस थे, थिकेट्स था, फालन लोग्स थे, सब चीज़ें क्या थी, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी और उनसे बाहर नहीं निकल सकता था, ऐसा था वो। नाउ आवर फर्स्ट part is complete. Hope you understand it well. Thank you for listening, students.